स्पेसिफिक प्रश्न ये है आपसे कि बार्सिलोना से भारत के लिए कोई फ्लाइट नहीं है सालों से, तो अगर ऐसा संभव हो सके तो भारत के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो आपने मुझे कहा तो मैं जरूर एक बार दोनों एयरलाइन को जाकर मैं आपकी ओर से मैं ये निवेदन करता हूं और मेरी ओर से मैं थोड़ा इस पर वजन भी डाल देता हूं। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात यह है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है वो ये काम बहुत ज्यादा करती है, विच इज वेरी इंप्रेसिव इन माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छे डिप्लोमेट डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर ऐसे एफएम नजर क्यों नहीं आते हैं कि भाई कम से कम पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी डिप्लोमेसी जानी चाहिए एंड एक अच्छा वफद जाना चाहिए जिसमें डिस्कशंस देखने को मिले एंड वी प्रोबेबली से कि भाई पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन पाकिस्तान सो रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। और वहां पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हमारे चूंकि मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अभी हम उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं और हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हम जाके जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी की तरफ ज़्यादा इम्फेसिस करें या मुझे जरूर विश्वास है कि ओवरऑल यूरोप में हमारी एयरलाइंस की सर्विसेज बढ़ेंगी, स्पेन में जरूर बढ़ेगा। तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात यह है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है वो ये काम बहुत ज्यादा करती है, विच इज वेरी इंप्रेसिव इन माय अंडरस्टैंडिंग। पाकिस्तानी लीडरशिप जब बाहर जाती है तो दे शुड मीट द पाकिस्तानी कम्युनिटी देयर। और वहां पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और ये खास तौर पे देखें, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस योर ओन पीपल दैट रिमेंबर वन थिंग, ऑल दीज पीपल in Spain who are Spanish citizen, they are not Indian citizens, but still there is a connection, ठीक है, बिकॉज उनके रिश्तेदार वहां पे हैं, शायद कईयों के बच्चों की शादियां वहां पे हों, शायद वो जो शादियां हुई हैं उनकी फैमिलीज वहां पे हों, तो वो कनेक्शन रहता है, आना जाना वो सारा रहता है। एंड देन एवरीवन बेसिकली टेक्स प्राइड इन इट्स फर्स्ट आइडेंटिटी। वो जो पहली आइडेंटिटी है उसमें वो प्राइड लेते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ये चीज जो है पर्टिकुलरली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम दुनिया की तमाम बड़ी नेशन से मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये पोलराइज्ड वर्ड है, दिस इज अ पोलराइज्ड वर्ड बट वी आर इन कनेक्शन विद एवरीवन। सो बेसिकली दे आर टेलिंग द इंडियन अप्रोच। द इंडियन अप्रोच ये है कि कैसे हम करने जा रहे हैं या क्या हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ राब्ते में हैं, वो ईरान हो या इजराइल हो, हमारा दोनों से राब्ता है। रशिया है या यूक्रेन, हमारा दोनों से राब्ता है। हम दोनों के साथ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इसको वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। इसको वो मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। आप कहां कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर से? मैडम, आप इतना समझ लीजिए, डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। मैं यहां पर बता देता हूं इस चीज को, मेरे को जो जहां तक लगता है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में कुछ गोल्डन वर्ड्स पहले भी रहे हैं और आज भी रहे हैं, और ऐसी पर्सनैलिटीज ने आके वो गोल्डन वर्ड्स बोले हैं जो कि आज तक उन्हें लिखा जा रहा है। जैसे
अगर आप कभी बिस्मार्क का देखेंगे, मैटरनिक का देखेंगे, कांट का देखेंगे, रूसो का देखेंगे, ऐसी ही पर्सनैलिटीज में से एक डॉक्टर एस जयशंकर खड़े हुए। इनकी अब मेरे पास इस चीज के फ्रेंकली शब्द नहीं है। एक आदमी 78 से लेकर अब तक 2018 तक 40 साल उस बंदे ने सिर्फ फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया है, और उसके बाद वो 5 साल से 2019 से और अब तक वो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस पर्सनल हो, और जिनके पिताजी भी फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट रहे हो, जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिजाइन करी हो। डॉक्टर एस जयशंकर के पिताजी भी डॉक्टर शंकर थे, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की थी। उन्हीं की डॉक्ट्रिन के ऊपर हम चल रहे हैं। अभिषेक भाई इस मामले में ज्यादा बताएंगे मेरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कि वो ज्यादा जानते हैं, मैं तो उनके सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जानता हूं। तो दो चीजों का जो कंपैरिजन है वो मैडम मेरे पास शायद शब्द नहीं है। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान कहां गलती कर रहा है फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करने में, लेकिन उस सवाल का जवाब भी अभिषेक भाई ने दे दिया कि असलियत में गलती ये कर रहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन नाम का शब्द ही फॉरेन है। स्टेट ऑफ द यूनियन क्या है, हम कितने यूनाइटेड हैं, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम इंटरनेशनली कहां पे खड़े हैं। सो ये वो जो चीज कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक वो अपने लोगों को विन कर रहे हैं कि यार हम जो है ना वो इतने कमजोर नहीं है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। ठीक है जी। अब इंडिया और स्पेन जो है फॉर एग्जांपल, उनकी महल है बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन है। क्लीन एनर्जी हो, रेलवे हो, बहुत सारी और चीजों में वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है रिसेंटली जब स्पेनिश लीडरशिप इंडिया आई थी अभी हाल ही में, तो आपको पता बोइंग में भी वो मिलके काम कर रहे हैं। सो वो किस हर चीज में वो मिले हुए हैं। सो ये आपको पता है कि उन्होंने व्हाट दे अंडरस्टूड एंड व्हाट दे रियलाइज्ड कि भाई साहब जैसे तैसे इस चीज को मेक श्योर करना है कि दुनिया के अंदर एक तो तमाम मुल्कों के साथ राब्ते रहने चाहिए, एक बात। दूसरा, जैसे भी हो या जो भी हो, हमारा जो बिजनेस है वो अमेरिका के साथ भी होना चाहिए, रशिया के साथ भी होना चाहिए, चाइना के साथ। मेरा ख्याल है इन लाइन पे पाकिस्तान को बात करने की